अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे हम बीफ के साथ बनाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है पूरे 2 किलो गोश्त और उसको हमने सही थोड़ा साफ़ कर ली, ज़्यादा जो एक्स्ट्रा चर्बी थी वो हटा दी है, वॉश कर लिया अच्छे से। उसके बाद मैंने यहाँ पर पतीली ली है और पतीली के अंदर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इतना जो हमारा गोश्त था जिसे हमने अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लिया था। सारा गोश्त हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मैंने 2 किलो गोश्त लिया, आपको जितना बनाना आप उस हिसाब से गोश्त ले सकते हैं। ऐड करेंगे इसके अंदर पानी, और पानी हम जो है इतना ऐड करेंगे इसमें हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए और इतना गले कि बहुत सॉफ्ट हो जाए, बहुत अच्छे से गल जाए। तो हम ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर काली मिर्च ले लिया, अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे, नमक भी टेस्ट के हिसाब से लेंगे। यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है, तो ये पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। मैंने इसके लिए पूरे एक साबुत बड़ा जो है वो लहसुन ले लिया था, एक बड़ा सा टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया था और 7 से 8 जो है हरी मिर्चें ले ली थी और इस तरह इनको पीस के पेस्ट बना लिया है। इसको अब कवर कर देंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया प्याज, एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया। प्याज जो है वो ऑप्शनल होता है, लेकिन हम हल्का सा थोड़ा सा मसाला चाहते हैं इसकी बिल्कुल सूखा बना हो, तो उसके लिए फिर आप इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। अब देखिए बॉयल आ चुका है, बॉयल आ गया है। अब इसको मीडियम आंच करके आप इसको कवर कर देंगे। अब देख सकते हैं पानी जो है हमने सुखा दिया है, पानी सूख चुका है, गोश्त तकरीबन गल चुका है। ऑयल डालेंगे। ऑयल हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो गोश्त है उसका चर्बी का अपना खुद का ऑयल जो है ना रिलीज़ होता है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे, पानी सुखा देंगे और फिर इस तरीके से हमारा जो मज़ेदार नमकीन गोश्त डन हो चुका है। इसे मैंने डिश में सर्व आउट कर लिया है। आप इसे जो है वो लेमन स्क्वीज़ करके इंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।